नमस्कार। शुद्ध भक्ति में जब आ जाते हैं या फिर माया पार वाली भक्तियां जब आप शुरू कर देते हैं या फिर परब्रह्म वाली भक्तियां जब आप शुरू कर देते हैं और जब आपके जीवन में कोई दिव्य पुरुष आ जाते हैं तो फिर उसके बाद ब्रह्म रूप होना ही आपका एकमात्र ध्येय होना चाहिए। और जो भी विषय या फिर कही सुनी अगर आपको आपके इस ध्येय से विमुख कर रहे हैं तो फिर आपको अलर्ट हो जाना है, सतर्क हो जाना है और जानबूझकर मायावार वाली जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं उन पर नहीं अटक जाना है या फिर उनको पकड़कर आगे नहीं बढ़ना है। सिर्फ जानकारियां आपको इकट्ठा करनी है, भले ही आपको इस विश्व के उन 15 परिवारों के बारे में जानने को मिले या फिर कोई अन्य सच आपको जानने को मिले। सच बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग तलों के हिसाब से अलग अलग तल के सच होते हैं, लेकिन सत्य सिर्फ एक ही होता है। और सत्य की प्राप्ति या फिर अनुभूति हमें सिर्फ तभी होती है जब हम खुद परमात्मा वाले तल में सर्वाइव करते हैं, मतलब जब हम ब्रह्म रूप हो जाते हैं। उसके बाद जाकर ही हमें वास्तविक सत्य या फिर परमात्मा की अनुभूति होती है। और परमात्मा की अनुभूति होना या फिर ब्रह्म रूप होने वाली हमारी जो यात्रा होती है, उस यात्रा में परमात्मा द्वारा नियुक्त किए गए अंतिम गुरु ही एकमात्र हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और अंतिम गुरु जैसा होना ही हमारी मुक्ति होती है या फिर हमारा ब्रह्म रूप होना होता है या फिर आत्म स्थिर होना होता है। तो जैसे हमारे अंतिम गुरु होते हैं वैसा हमें होना होता है, या फिर मैं ये कहूँ कि गुरु जैसा होना ही हमारा ध्येय होता है। ध्यान रखिए, जो अंतिम गुरु होते हैं उनके पास भगवान होते हैं या फिर उनके पास परमात्मा होते हैं, या फिर दूसरी भाषा में आपको अगर मैं बताऊं तो जो हमारी आत्मा होती है जो हमें महसूस नहीं होती है, जैसे हमारे अंतिम गुरु होते हैं वैसी हमारी वो आत्मा होती है। अगर आपको अपनी आत्मा के बारे में नहीं पता लग रहा है काल कर्म और माया की वजह से या फिर किसी अन्य आवरण की वजह से, तो जो सत्पुरुष होते हैं या फिर जो अक्षर ब्रह्म होते हैं वैसी हमारी आत्मा होती है। हमें वैसा ही होना होता है या फिर उनके जैसा होना ही हमारा ध्येय होना चाहिए। अगर बीच में आपको कुछ भी सुनने को मिल रहा हो या फिर देखने को मिल रहा हो, कोई एग्जाम्पल सुनने को मिल रहा हो, तो आपको उनमें नहीं अटक जाना है। ध्येय आपका वही होना चाहिए, मुझे अपने गुरु जैसा होना है। क्यों मुझे गुरु जैसा होना है? क्योंकि जो गुरु होते हैं वो आत्म स्थिर होते हैं, हमें भी आत्म स्थिर होना है, तो मुझे गुरु जैसा होना है। और गुरु के पास तो परमात्मा होते हैं, तो जब हम अपने गुरु जैसे हो जाते हैं, आत्म स्थिर हो जाते हैं, ब्रह्म रूप हो जाते हैं, तो उसके बाद हम पर ब्रह्म परमात्मा की भक्ति करने की पात्रता रखते हैं। उससे पहले आपको कुछ भी सुनने को मिले इस दुनिया में, कितना बड़ा से बड़ा सच आपको जानने को मिले, आपको इधर उधर नहीं होना है। शुद्ध भक्ति में आने के बाद या फिर जब हम ब्रह्म रूप होने के लिए भक्तियां करते हैं या फिर हम सिर्फ परमात्मा को जब भजना शुरू करते हैं, उससे पहले की जो भक्तियां होती हैं काल कर्म माया वाली, सभी अशुद्ध भक्तियां होती हैं। लेकिन जब हम शुद्ध भक्ति करने लगते हैं, मतलब सिर्फ परब्रह्म को हम पूजने लगते हैं, मतलब अंतिम गुरु के सानिध्य में होने के बाद भी, ए ग्रेड भक्ति करने के बाद भी हमें जो माया होते हैं या फिर पुराने वाले जो तल होते हैं, फिर मायावार वाले जो आवरण होते हैं, वो भी हमें आकर्षित करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो मंथन या फिर चिंतन करते करते आपको अपनी यात्रा आगे बढ़ानी है। ऐसा ना हो कि आप परब्रह्म की भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन परब्रह्म की भक्ति करते करते आपको माया ने आकर्षित कर दिया, आप पता नहीं कब से उस सोच में चल रहे हैं, और उसके बाद ऑटोमेटिक आप अपने अहंकार में भी आ गए, आप कुछ और ही सोचने में लगे हुए हैं। अंदर ही अंदर आप परब्रह्म की भक्ति पहले कर रहे थे, अब आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो ये वाली जो सिचुएशन है ये भी आती है, मतलब आप ऑटो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे परब्रह्म की भक्ति करने के दौरान। बाद में आपको पता लगेगा मुझे तो ब्रह्म रूप होना था या फिर मुझे तो अपने गुरु जैसा होना है, और मैं पता नहीं ये क्या सोच रहा हूँ, क्या मेरे दिलो दिमाग पे चल रहा है। इस तरह से आपको स्कैन करना पड़ेगा, क्योंकि जो माया होती है वो हर संभव कोशिश करती है कि ये इंसान या फिर ये साधक परब्रह्म की भक्ति ना करे, ये दोबारा से माया में आ जाए। तो काल कर्म और माया जो होते हैं वो बुरी तरह आपको आकर्षित नहीं करेंगे। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके फेवर में होता है, वो उसको हथियार बनाकर आपको अपने तरफ कर लेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो आपको बुरे और अच्छे को भाव नहीं देना है, स्कैन करना है आपको, मतलब माया को स्कैन करते करते आपको अपनी भक्ति आगे बढ़ानी है। आप कुछ इस तरह से भी इसे समझ सकते हैं। और जो लोग परब्रह्म की भक्ति करने लग गए हैं और जिनके जीवन में अंतिम गुरु आ गए हैं, सब कुछ मैं क्लियरली साफ साफ शब्दों में नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि काफी कुछ मुझे सोच समझकर देख करके यहाँ पर बोलना पड़ता है। जिन लोगों के जीवन में दिव्य पुरुष आ गए हैं उनको भगवान स्वामी नारायण के अलावा कोई भी अन्य भक्तियां नहीं करनी है।
बाकी अन्य भक्तियां सब जो होती हैं वो माया के तल वाली होती हैं। फिर मैं ये कहूँ कि सतरज और तमोगुण के अंडर में भी होंगी भी, वो शुद्ध भक्ति नहीं होती है। तो शुद्ध भक्ति आपको करनी है सिर्फ भगवान स्वामीनारायण की ही आपको भक्ति करनी है और अंतिम गुरु की आज्ञा का आपको पालन करना है। और जहां तक बात रही मेरी, तो मैं उनका एक हेल्पर हो सकता हूं, तो आपको उनकी आज्ञा का पालन करना है। आपको किसी अन्य गुरु को नहीं ढूंढना है और भूल कर भी आपको सतरज और तमोगुण के अंडर में जो भी देवी देवता भगवान या फिर ईश्वर होते हैं उनकी भक्तियां नहीं करनी है। आप माया पार वाली भक्ति में शामिल हो चुके हैं, आपको माया पार वाली ही भक्तियां करनी है, मतलब आपको भगवान स्वामीनारायण की भक्ति करनी है। उसके अलावा आपको किसी अन्य की भक्तियां नहीं करनी है। मतलब आपको भक्तियां भी अंतिम गुरु की करनी है, अक्षर ब्रह्म सतपुरुष की करनी है या फिर भगवान स्वामीनारायण की करनी है। आपको ध्यान भी अंतिम गुरु का करना है या फिर अक्षर ब्रह्म सतपुरुष का करना है या फिर भगवान श्री स्वामीनारायण जी का करना है। इनके अलावा आपको किसी अन्य का ध्यान भी नहीं करना है और न ही आपको भगवान स्वामीनारायण के अलावा किसी अन्य मंत्र का जप करना है। हाँ, अगर अंतिम गुरु आपको कोई सेपरेट अलग से मंत्र देते हैं तो वो बात अलग है, लेकिन वो अंतिम गुरु द्वारा ही दिया गया होना चाहिए। और अंतिम गुरु मतलब जिन्हें कि भगवान स्वामीनारायण द्वारा व्यवस्थित किया गया है। इनके अलावा कोई भी अंतिम गुरु होते नहीं है, या फिर मैं ये कहूँ कि गुरु होते ही नहीं है। हाँ, अपने तल के हिसाब से, हालांकि वो माया का तल होता है, काल का तल होता है या फिर माया वार वाली भक्तियों वाले गुरु होते हैं, तो आप उन्हें गुरु बोल सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद तो ब्रह्म रूप होकर परब्रह्म की भक्ति करना होता है, तो जो हमें ये नहीं करवाएगा वो हमारा गुरु हो ही नहीं सकता है। हाँ, अगर आप माया में ही रहना चाहते हैं, काल आपको पसंद आता है, आप माया वार वाली भक्तियां जारी रख सकते हैं। उन्हीं के लेवल वाले जो गुरु होते हैं उनको आप गुरु बना सकते हैं। आप मन से माने या फिर फिजिकली जाए उनके पास में, वो अंतिम गुरु तो तभी होंगे जब उनको भगवान स्वामीनारायण द्वारा व्यवस्थित किया गया होगा, और वो सिर्फ अक्षरधाम वाली व्यवस्था में होता है, बाकी अन्य व्यवस्थाओं में नहीं होता है। बाकी अन्य व्यवस्थाएं सतरज और तमोगुण के अंडर में होती हैं, ये आपको अच्छी तरह पता है, तो बार बार मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, अगर आप सवाल जवाब तर्क वितर्क करना चाहते हैं तो आप मायाग्रस्त आत्मज्ञानियों के पास जा सकते हैं। वो आपको कई तरह के सवाल जवाब करेंगे, उनके अहंकार को थोड़ा चोट पहुंचेगी, फिर आपके अहंकार को थोड़ा चोट पहुंचाएंगे। ऐसे ही ये दुनिया आगे चलती जाएगी, आप 100 साल के हो जाएंगे, फिर से आपका एक नया जन्म हो जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा कि मैं पिछले जन्म में क्या था। क्योंकि माया का एकमात्र काम होता है पूरी बेहोशी के साथ आपका ये वाला जन्म गुजार दिया जाए और फिर से सांठगांठ करके आपका इंसान के रूप में, शरीर के रूप में एक नया जन्म कर दिया जाए और पूरी जिंदगी आपको बेहोश ही रखा जाए। आप परब्रह्म की भक्ति ना कर पाओ, मतलब आप माया पार की भक्ति कर ही ना पाओ। माया पार वाले गुरु के बारे में आपको कुछ पता ही ना हो, आप सब गुरुओं को एक मानो, सारे भगवानों को आप एक ही मानो। अज्ञानतावश माया को या फिर काल को परमात्मा मानकर आप उनकी ही भक्तियां करो और ऐसे ही आपके कई सारे जन्म होते जाएं और आपको कभी पता भी ना लगे। पता तो तभी लगता है जब परमात्मा की कृपा होती है, उसके बाद ही उनके जीवन में अंतिम गुरु आते हैं, उन्हें भगवान स्वामीनारायण के बारे में सुनने को मिलता है। मतलब बिना परमात्मा की कृपा से तो इंसान को भगवान स्वामीनारायण के बारे में सुनने को भी नहीं मिलता है और ना ही उन्हें अंतिम गुरु के बारे में कुछ पता लगता है। वो तो बस किसी को भी गुरु मान रहे होते हैं और गुरु जो होते हैं आपको पता ही है, किताब पढ़ करके वो थोड़ा ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देंगे कि आम इंसान जो कि मोबाइल का गुलाम होता है, बुद्धिमान का गुलाम होता है, फिर रॉथ वाइल्ड फैमिली का गुलाम होता है, तो वो तो इन सब के बारे में पता भी नहीं लगा सकता है। मतलब उसका ये जन्म ऐसे ही चले जाने वाला है। तो परमात्मा की कृपा होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है और अगर आपके जीवन में भगवान स्वामीनारायण का आगमन हुआ है, अंतिम गुरु का आगमन हुआ है, तो आपको चूकना नहीं है। फूक फूक के माया को स्कैन करते करते आपको आगे बढ़ना है और एक वक्त ऐसा आएगा कि ऑटोमेटिक माया स्कैन होती जाएगी और आप ब्रह्मरूप होते जाएंगे।